हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग यूपी पीएससी द्वारा साइंस के आज तक के जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं उन सभी पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे। और साइंस में भी हम लोग बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बायोलॉजी के ही क्वेश्चन को सबसे पहले ही डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन आने वाले आरओ एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही हम लोगों ने इसके पहले आरओ के जितने भी पीवाईक्यू हैं 2001 से लेकर 2021 तक उन सभी को डिस्कस किया है सब्जेक्ट वाइज, जिसकी एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है। यदि आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं। और यदि आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, विटीकल्चर किस लिए जाना जाता है। तो विटीकल्चर किस लिए संबंधित है। विटीकल्चर संबंधित है अंगूर की खेती से। नेक्स्ट है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक मतलब कि जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है जानी जाती है तो वो यूजेनिक्स के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है जेरेंटोलॉजी। नेक्स्ट है, दिया है फ्लाइंग फिश। तो क्या है, मीन एक फ्लाइंग फिश है। नेक्स्ट है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली कौन है। तो ये है गैम्बूसिया। नेक्स्ट है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ये है ग्रीन प्लैनेट। तो ये है ग्रीन प्लैनेट। तो जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है, ग्रीन प्लैनेट। मानव सदस्य लघुतम कपि कौन सा है। तो ये है गिबन। नेक्स्ट है, दांत वाली व्हेलों में सबसे विशालतम कौन होती है। तो ये होती है स्पर्म व्हेल। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन है। तो ये है व्हेल शार्क। तथा शहतूत शाल किससे बनाई जाती है। तो ये चिरू के बालों से बनाई जाती है शहतूती शाल। नेक्स्ट है, समुद्री घोड़ा मतलब कि सी हॉर्स। सी हॉर्स क्या है। तो ये एक मछली है। नेक्स्ट है, गोलक्रम यानी कि निम्टोड से होने वाला रोग कौन सा है। तो ये है फाइलेरिया। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है। तो ये है स्कविड। और पित्ताशय किसमें नहीं पाया जाता है। तो चूहों में नहीं पाया जाता है। तथा लिंग गुणसूत्र किसमें नहीं होते हैं। तो छिपकलियों में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, क्या कीट नहीं है। तो मकड़ी एक कीट नहीं है। नेक्स्ट है कि ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में क्या आता है। तो जो मेढक और सांप होते हैं इनका रक्त क्या होता है, इनका रक्त ठंडा होता है। पक्षी वर्ग में क्या नहीं आता है। तो चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर बार पीसीएस में कहीं ना कहीं पूछे ही गए हैं यूपी पीएससी के द्वारा। नेक्स्ट है, वह पक्षी जो दुग्ध उत्पादित करता है। तो ये हो जाएगा कपोत मतलब कि कबूतर। नेक्स्ट है, सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है। तो ये है ऑस्ट्रिच। किसके खुर नहीं होते हैं। तो जो गीदड़ होता है उसके खुर नहीं होते हैं। और वह जंतु जिसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। तो चींटी। याद रखिएगा, चींटी बहुत छोटी होती है लेकिन इसका जो मस्तिष्क होता है उसके शरीर के रेशियो के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी संबंधित किससे है, पक्षियों से। तथा जेनेटिक्स से संबंधित है वंशागति से। और इकोलॉजी ये संबंधित है पर्यावरण से। और पैलियोबायोलॉजी ये संबंधित है जीवाश्म के अध्ययन से। नेक्स्ट हम बात करेंगे जैव विकास एवं आनुवंशिकी की। और जिसमें पहला क्वेश्चन है कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन ये क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है उत्परिवर्तन। और विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा। ये क्वेश्चन आया है 2 से 3 बार। इवन यहाँ से हर एक क्वेश्चन 2 से 3 बार यूपी पीएससी द्वारा पूछे गए हैं, कभी आरओ में, कभी बीईओ में, कभी लोअर पीसीएस में तथा पीसीएस में। नेक्स्ट है, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है और वर्णांधता के लक्षण किसमें होंगे। तो पुत्रियों के पुत्रों में होंगे। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। तो ये है नीलहरित शैवाल। नेक्स्ट है, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था तो वो क्या था, गार्डन पी मतलब कि मटर का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, यौन संबंधित आनुवंशिक रोग क्या है। ये एक हीमोफीलिया है। नेक्स्ट बात करेंगे डायनासोर्स पाए गए थे किस युग में। तो ये पाए गए थे मेसोजोइक युग में। नेक्स्ट है, कोशिकांग जिसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। नेक्स्ट है, डीएनए की द्विकुंडलकी संरचना दी गई थी। तो ये दी गई थी वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। नेक्स्ट है, एक मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो ये होती है 206। नेक्स्ट है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है, किस प्रकार से भिन्न होती है। तो ये कोशिका भित्ति के प्रकार से भिन्न होती है। नेक्स्ट है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो ये प्रोटीन तथा लिपिड की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो ये कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ये कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो ये होती है स्टेपीज। कहाँ होती है, ये कान में होती है।
नेक्स्ट बात करेंगे प्रत्यस्थ मतलब कि इलास्टिक तथा ऊतक मतलब कि टिश्यू जो कि हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें स्नायु यानी कि लिगामेंट कहते हैं। नेक्स्ट है वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये होती हैं 206। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ। नेक्स्ट है स्टेम सेल्स से मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना की है, तो ये की गई है जापान के वैज्ञानिकों के द्वारा। नेक्स्ट है शरीर की सतह से स्वेदन मतलब कि पसीने द्वारा जल की हानि निर्भर करती है, तो ये वातावरण के टेम्परेचर तथा नमी मतलब कि आर्द्रता पर निर्भर करती है। पित्त एसिड व लाइपेसेज की उपस्थिति में होता है तो लिपिड्स का पाचन होता है। नेक्स्ट है दंत कर्बूरित हो जाते हैं जब पेय जल में प्रचुर मात्रा में क्या रहता है? तो जिंक पाया जाता है यदि। नेक्स्ट है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए और शरीर के संतुलन के लिए क्या सबसे ज़्यादा आवश्यक है? तो ये हमारा मस्तिष्क सबसे ज़्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट बात करेंगे एनेस्मिया किसे कहते हैं? तो जो घ्राण संवेदना की कमी होती है उसे ही एनेस्मिया कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मानव त्वचा में उपस्थित ताप संसूचक संवेदी होते हैं, तो ये होते हैं ग्रेटर दैन 780 nmm द्रव्यमान के बराबर। नेक्स्ट बात करेंगे मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, तो ये उसी दर पर जिस पर हृदय गति करता है। नेक्स्ट बात करेंगे जब मानव रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी होती है तो श्वसन की गति क्या होगी? तो श्वसन की गति तेज होगी। तो याद रखिएगा जब मानव के रक्त में यानी कि ह्यूमन ब्लड में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आएगी तो श्वसन की गति तेज होगी। नेक्स्ट है एक गिलास पानी पीने से मिलती है हमें 0 कैलोरी ऊर्जा, मतलब कि एक गिलास पानी पीने से हमें जरा से भी एनर्जी नहीं मिलती है। नेक्स्ट है जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसे कब भोजन करना चाहिए, कब भोजन करना रोक देना चाहिए, तो वो पीड़ित होता है किस रोग से? तो वो पीड़ित होता है बुलीमिया से। नेक्स्ट है मनुष्य के अंगों में एक हानिकारक किरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव है क्या? तो ये हो जाएगा आँखें। नेक्स्ट है मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों में से सबसे कम सुप्रभावी होता है, तो ये होता है मस्तिष्क। नेक्स्ट है कैमरा के फिल्म से तुलना की जाती है किसकी? थी आंख के रेटिना की। नेक्स्ट बात करेंगे मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये हो जाएगा मेनिनजाइटिस। नेक्स्ट है ईईजी, तो ईईजी एक प्रकार का टेस्ट होता है, इससे किस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है? तो होती है मस्तिष्क की। नेक्स्ट है घरेलू धूल से वह तत्व जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है, तो ये करता है धूल बरूथी। नेक्स्ट बात करेंगे अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? तो ये होगा प्रोटीन। नेक्स्ट बात करेंगे एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो ये होता है 120 to 80। नेक्स्ट बात करेंगे मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 46। नेक्स्ट है मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट है वह जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, तो वो करता है एटीपी टू एडीपी। नेक्स्ट है मानव हड्डियों में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट है टोकोफेराल के बारे में बात की गई है, तो टोकोफेराल ये मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे बीएमडी परीक्षण किस लिए किया जाता है? तो ये क्या आता है अस्थि रंध्रता के लिए, मतलब कि ऑस्टियोपोरोसिस के लिए किया जाता है बीएमडी टेस्ट। नेक्स्ट बात करेंगे शरीर के जोड़ में जो गठिया रोग हो जाता है यानी कि जो अर्थराइटिस हो जाता है, तो ये किस कारण होता है? तो ये यूरिक एसिड के जमाव के कारण होता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि लंबे समय तक यदि उपवास रखेंगे तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा किस पर? ये पड़ेगा हमारे गुर्दे पर। नेक्स्ट है मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है, क्यों? क्योंकि यह क्या कम करता है? एचडीएल का स्तर कम करता है। नेक्स्ट बात करेंगे अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु किसकी आवश्यकता होती है? तो ये होती है कैल्शियम तथा फॉस्फोरस की। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, इसका कारण क्या है? तो यह है रोटा वायरस के कारण। नेक्स्ट है कि अल्कोहल के निरावेशन के लिए मानव अंगों में क्या उत्तरदायी होता है? तो ये होता है यकृत उत्तरदायी। और मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात जो मानव शुक्राणु है ये अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं कितने दिनों? तो हो जाएगा 1 से 2 दिनों के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है तो ये होता है सोडियम क्लोराइड, मतलब कि NaCl। नेक्स्ट बात करेंगे मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं तो ये जबड़े में होती हैं। नेक्स्ट है SA नोट्स, ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये पेस मेकर है। नेक्स्ट बात करेंगे एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत कितना होता है? तो ये होता है 65%। नेक्स्ट है अबिंदुकता एक बीमारी है, तो ये आँखों की एक प्रकार की बीमारी है। नेक्स्ट है एक स्वस्थ मनुष्य
नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितना पेशाब करता है? तो ये करता है 1.5 लीटर। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता मतलब कि एसिडिक तथा बेसिक के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है तो वो हो जाएगा फॉस्फोरस। नेक्स्ट है, पेशी थकान के लिए क्या उत्तरदायी है? तो हो जाएगा लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड दूध में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क में अवस्थित होते हैं तो ये होते हैं हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट है, हृदय कब आराम करता है? तो ये दो धड़कनों के बीच। मानव शरीर का तापमान क्या होता है? ये ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। कृत्रिम हृदय क्या है? तो यह है जार्विक सेवन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जार्विक सेवन क्या है? तो यह है एक कृत्रिम हृदय। नेक्स्ट है, लेजर बीम का उपयोग किया जाता है तो आंखों की चिकित्सा में किया जाता है। मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होती है कहाँ पे? तो ये होती है यकृत में। नेक्स्ट बात करेंगे मानव दंत जो केवल स्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है तो ये हो जाएगा कृंतक। नेक्स्ट बात करेंगे मेलानिन। मेलानिन की पूर्ण अनुपस्थिति में अभिलक्षणित होती है क्या? होती है अवर्णकता। नेक्स्ट बात करेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है यकृत। नेक्स्ट है कि शरीर में अस्थि के निर्माण के लिए क्या आवश्यक नहीं होता है? तो सोडियम की आवश्यकता नहीं होती है हमारे शरीर में अस्थि के निर्माण के लिए। नेक्स्ट है, मानव शरीर में नस आवेग के संचरण हेतु उपयोग किया जाता है किसका? तो ये किया जाता है सोडियम तथा पोटेशियम का। नेक्स्ट बात करेंगे मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये है कैल्शियम। त्वचा के रंग के लिए क्या जिम्मेदार होता है? तो ये होता है मेलानिन। मानव के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात करेंगे हार्मोन की रासायनिक प्रकृति कौन सी है? तो एमिनो एसिड, स्टेरॉइड तथा प्रोटीन। नेक्स्ट बात करेंगे मानव शरीर में वह ग्रंथि कौन सी है जो अंतःस्रावी एवं बहिर्स्रावी दोनों ही प्रकार की है? तो हो जाएगा अग्नाशय। नेक्स्ट है, कौन जैव उत्प्रेरक हैं तथा शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं? तो हो जाएंगे एंजाइम। तो एंजाइम क्या है? ये एक जैव उत्प्रेरक है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? तो ये है थायरॉक्सिन। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर पाचन करते हैं तो ये वसा का पाचन करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे स्त्रियों में रजो निवृत्ति के पश्चात उत्पादन समाप्त हो जाता है तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन। पादप हार्मोन कौन कौन से हैं? तो साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन तथा फ्लोरोजिन्स। ये क्या है? ये एक तरह के पादप हार्मोन हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो हो जाएगा पिट्यूटरी। और फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी पादप हार्मोन कौन सा है? तो हो जाएगा एथिलीन। नेक्स्ट है, लड़ो या उड़ो की धारणा किस हार्मोन से संबंधित है? तो हो जाएगा एड्रेनल। तो ये हो जाएगा एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन क्या होता है? ये इंसानों में गुस्से की प्रवृत्ति होती है इस हार्मोन से। नेक्स्ट हो जाएगा एंजाइम मूलतः होते हैं तो हो जाएगा प्रोटीन। एक प्रोटीन नहीं है तो ऑक्सीटोसिन क्या है? ये एक प्रोटीन नहीं है। ऑक्सीटोसिन एक तरह का हार्मोन है। नेक्स्ट है, माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना क्या प्रेरित करता है? तो ये करता है ऑक्सीटोसिन के मोचन को। नेक्स्ट बात करेंगे पादप हार्मोन नहीं है तो इंसुलिन नहीं है। नेक्स्ट है, फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है तो कीटों के द्वारा किया जाता है ये। नेक्स्ट है कि गाय और भैंस के थनों में दुग्ध उतारने के लिए सुई लगाई जाती है तो ये लगाई जाती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। इंसुलिन क्या है? ये एक तरह का प्रोटीन है। नेक्स्ट बात करेंगे मानव हार्मोन में इंसुलिन उत्पन्न होता है कहाँ पे? तो होता है अग्नाशय में। नेक्स्ट है प्रमुख हार्मोन तथा प्रमुख स्रावन ग्रंथि है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये गर्भाशय से संबंधित है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन संबंधित है अंडाशय से तथा थायरॉक्सिन हार्मोन संबंधित है थायराइड से, और इंसुलिन हार्मोन संबंधित है अग्नाशय से। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन क्या है? तो ये एक प्रकार का हार्मोन है। और एस्पार्टम क्या है? तो ये एक संश्लेषित मधुरक है। और नियोप्रिन तो ये विशिष्ट रबर है। और रेयन क्या है? तो ये एक सेलुलोज है। नेक्स्ट बात करेंगे एक हार्मोन जो प्रवर्तित हो जाता है जब एक माँ अपने बच्चे का आलिंगन करती है या उसको चूमती है तो हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मेलानिन हमारे शरीर की रक्षा करता है अल्ट्रा वायलेट रेज से। तो ये करता है अल्ट्रा वायलेट रेज से। नेक्स्ट बात करेंगे अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो हो जाएगा सिक्रेटिन। और मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? तो होता है छोटी आंत में। तथा शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। ये कहाँ पे? ये रहता है यकृत में। और बात करें ट्रिप्सिन की तो ये प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है। नेक्स्ट है कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर पाचन प्रभावित करता है तो ये करता है वसा का। नेक्स्ट है मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है तो ये रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना।
नेक्स्ट है दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम क्या है? तो यह है परासरण। नेक्स्ट है वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है कौन सा हार्मोन? तो यह करता है ATH हार्मोन। नेक्स्ट है यदि मूत्र में एल्ब्यूमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के एक अंग जो फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है तो हो जाएगा वृक्क। नेक्स्ट है श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है तो ये होती है ATP के द्वारा। नेक्स्ट बात करें यदि हम कि श्वसन प्रक्रिया विधि में सांद्रता प्रश्वसनित होती है तथा उच्चित वायु में अपरिवर्तित रहती है तो ये रहती है N2 के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो ये होता है 5 माइक्रोन से भी कम। नेक्स्ट है शरीर में पित्त का निर्माण होता है कहाँ पे? ये होता है यकृत में। और शरीर में सारा रक्त शुद्ध होता है किडनी के माध्यम से। नेक्स्ट है मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे जिसे यूरोक्रोम कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि मानव का मुख्य नत्रजनीय सर्जी उत्पाद क्या है? तो ये है यूरिया। नेक्स्ट बात करेंगे यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है किसके द्वारा? तो ये किया जाता है गुर्दे के द्वारा। नेक्स्ट है यदि वसा एवं तेल का अधिक समय तक भंडारण किया जाए तो उनका स्वाद एवं गंध परिवर्तित हो जाता है किसके कारण होता है? तो ये होता है ऑक्सीडेशन के कारण। नेक्स्ट बात करेंगे वह उद्योग जिसमें रेनिन जो कि एक तरह का एंजाइम है इसका प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता है पनीर में। नेक्स्ट है साइनाइड विस्पान से तुरंत मृत्यु हो जाती है क्यों? क्योंकि यह सीधे असर करता है कहाँ पे? तो ये करता है कोशिकीय श्वसन पर असर। जिस श्वास को हम बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 4%। नेक्स्ट बात करेंगे हम हीमोग्लोबिन का रंग होता है रेड होता है। फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक कौन सा है? तो ये भी हीमोग्लोबिन ही है। और ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है तो ये भी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट बात करेंगे रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन लाभदायक है तो ये मधुमेह प्रबंधन के लिए। नेक्स्ट है त्रिकोष्ठीय हृदय कहाँ पाया जाता है? तो ये उभयचरों में पाया जाता है। नेक्स्ट है जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो क्या होता है? तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ का संचय हो जाता है। रक्त समूहों की खोज किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है कार्ल लैंडस्टाइनर के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसे ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है तो उसे कौन सा ब्लड दिया जाएगा? तो हो जाएगा O ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप को ही सर्वग्राही भी कहते हैं। तो पूछा भी गया है कि मानव रक्तदान के लिए सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है तो हो जाएगा ओ समूह। नेक्स्ट है थ्रोम्बिन का संबंध किससे है? तो ये रक्त के जमाव से है और जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होगी? बढ़ जाएगी। यह हृदय स्पंदन को समन्वित करता है कौन? तो गति प्रेरक। नेक्स्ट बात करेंगे मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में उपयोग किया जाता है रेडियो सोडियम। नेक्स्ट बात करेंगे हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो यह है पोटेशियम। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होना कहाँ होता है? तो ये होता है प्लीहा में। नेक्स्ट है एक ऐसा कृत्रिम रक्त जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को उसके रुधिर ग्रुप का विचार किए बिना दिया जा सकता है। इसको बनाया गया किसके द्वारा? तो ये बनाया गया था ब्रिटेन के वैज्ञानिकों के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे यदि माता पिता के रक्त समूह A तथा AB हैं तो नवजात शिशु में क्या असंभव है? मतलब क्या नहीं हो सकता? तो O तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है रक्त की हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय मतलब कि इरिवर्सिबल संश्लिष्ट बनाता है कौन? तो ये बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अपरिवर्तनीय जटिल संबंध ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। जार्विक शेवन क्या है? तो ये एक कृत्रिम हृदय है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे ऐसा माना जाता है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा होने से क्या होता है? इससे हृदय विकार उत्पन्न हो जाते हैं कोलेस्ट्रॉल जमा होने से। नेक्स्ट है ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में नाक से रक्त बहने लगता क्यों? क्योंकि जो रुधिर केशिका नली होती है इसका दबाव बाहर के दबाव से अधिक होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि रुधिर वर्णिका की मतलब कि हीमोग्लोबिन की इसमें जो धातु होती है कौन होती है? होती है आयरन पाया जाता है। भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे सोयाबीन के बीज में क्या पाया जाता है? तो इसमें 40% प्रोटीन होता है तथा 20% ऑयल होता है। नेक्स्ट है माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है लेकिन इसमें अभाव होता है किसका? तो होता है लौह का मतलब कि हीमोग्लोबिन का। नेक्स्ट है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो होता है आंवले में पाया जाता है। और एक विटामिन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है तो हो जाएगा विटामिन डी। ये नहीं है कि हमें विटामिन डी सूर्य से मिलता नहीं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे त्वचा में बनता है विटामिन डी। नेक्स्ट है विटामिन के किससे संबंधित है? तो ये अल्फा अल्फा से संबंधित है तथा विटामिन डी
कॉड यकृत तेल से संबंधित है तथा विटामिन ई ये गेहूं के भ्रूण तेल से संबंधित है तथा विटामिन सी संबंधित है नींबू से, बेसिकली खट्टे फलों से। नेक्स्ट है, शरीर के उचित विकास के लिए क्या आवश्यक होते हैं, क्या एकदम अनिवार्य होते हैं, मैंडेटरी होते हैं, तो हो जाएगा विटामिन। और विटामिन सी के समृद्ध स्रोत कौन सा है, तो हो जाएगा नींबू, संतरा, आंवला, तो बेसिकली खट्टे फल। एक अच्छे आहार द्वारा क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह भी हम लोगों ने पढ़ा था। विटामिन डी ये सूर्य की उपस्थिति में हमारे शरीर के त्वचा पर बनता है। नेक्स्ट बात करें यदि हम विटामिन सी के रासायनिक नाम की, तो हो जाएगा स्कारबिक एसिड। वह विटामिन जो मानव शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस उपापचय में मुख्य भूमिका निभाता है, तो हो जाएगा विटामिन डी। नेक्स्ट है, गाय के दूध में क्या होता है, तो यह पाया जाता है कैसीन। सूक्ष्म पोषक तत्व तो नहीं मिलते हैं कैल्शियम में। नेक्स्ट है, फंक ने आविष्कार किया था तब विटामिन का किया था। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है, विटामिन का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें विटामिन ए के महत्वपूर्ण स्रोत की, तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत हम लोग पीछे में पढ़ चुके हैं, तो हो जाएगा गेहूं अंकुरन का तेल हो विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो यह है विटामिन बी एंड सी। अस्थि एवं दांतों के निर्माण तथा मजबूती के लिए आवश्यक क्या नहीं है, तो कैल्शियम आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है, शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो विटामिन सी भंडारित नहीं होता है। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत कौन सा है, तो हो जाएगा आम। और मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पे, तो यह रहता है यकृत में। नेक्स्ट हम बात करेंगे वह तत्व जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है, तो हो जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट है, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल होता है, वहाँ के रोग पीड़ित होते हैं बेरी रोग से। नेक्स्ट है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। नेक्स्ट है, साइनोकोबाल्मिन क्या है, तो ये है विटामिन B12। तो B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबाल्मिन। और विटामिन बी में क्या मौजूद होता है, तो इसमें पाया जाता है कोबाल्ट। प्रोटीन एकत्रित होते हैं कहाँ पे, एमिनो एसिड में। और सहायक आहार कारक क्या कहा जाता है, तो ये विटामिन समूह को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भोजन का एक प्रमुख अंग कौन सा है, तो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण क्या है, उसमें कैसीन की उपस्थिति के साथ साथ कैरोटीन भी पाया जाता है। लौ के अवशोषण में मदद करता है विटामिन सी। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है किसमें, सोयाबीन में। तथा एस्कार्बिक एसिड ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट यदि हम बात करें विटामिन सी की, तो ये घाव के भरने में सहायक विटामिन है तथा सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है मिर्च में। सबसे ज़्यादा तो वैसे पाया जाता है ये आंवले में। स्कर्वी रोग के इलाज में क्या उपयोगी है, तो हो जाएगा आंवला। किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में क्या मददगार है, तो हो जाएगा विटामिन B6। थायमिन क्या है, थायमिन का ये है विटामिन B1। नेक्स्ट है, वसा के चयापचयी प्रक्रम से मिलती है अधिकतम ऊर्जा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी होती है वसा में। बाल मतलब कि हेयर किस प्रोटीन का बना होता है, तो ये केराटिन का बना होता है। कैल्शियम का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है, तो हो जाएगा रागी। और सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्यों, क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं पोटेशियम के। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है विटामिन डी का। नेक्स्ट है न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसे उत्पाद हैं जिनमें होता है पोषक तथा औषधि प्रभाव। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग होता है, तो होता है मेरेस्मस। तथा अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है ऊन में। और दूध का सफ़ेद रंग ये कारण है कैसीन का। नेक्स्ट है विटामिन के की कमी से कौन सी बीमारी होगी, तो नवजात शिशु की रक्त संबंधी बीमारी होगी। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होगा। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होगा तथा विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त का थक्का जमता है, तो विटामिन के कारण। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। फोलिक एसिड के कारण रक्ताल्पता रोग होता है तथा विटामिन ए से रतौंधी और विटामिन B1 से बेरी। नेक्स्ट है विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। इसमें पाया जाता है कोबाल्ट। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन। क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम तथा चैल्कोपायराइट में पाया जाता है तांबा मतलब कि कॉपर। रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी तथा विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो कैरोटीन क्या है, ये एक तरह का विटामिन है। पेप्सिन एक तरह का एंजाइम है तथा टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन है। और कैरोटीन है एक तरह का प्रोटीन। नेक्स्ट है विटामिन B6 की बात करें तो ये धान के चोकर मतलब कि राइस ब्रांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B2 पाया जाता है हरी सब्जियों में। विटामिन ई पाया जाता है गेहूं तथा अंकुरित तेल में। और विटामिन के पाया जाता है अल्फा में।
नेक्स्ट है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है विटामिन के। एक पदार्थ जो नवजात शिशु के कल्याण के लिए बहुत मूल्यवान है तथा जन्म के बाद पहले दिनों में माँ के दूध में उपस्थित रहता है पर उसके बाद नहीं रहता, ये है कोलोस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन, क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम तथा चैल्कोपायराइट में पाया जाता है तांबा। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड यानी कि RNA DNA का एक घटक है क्या, राइबोस। विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आंवले में तथा गेहूं अंकुरित तेल महत्वपूर्ण स्रोत है विटामिन E का। नेक्स्ट है फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। विटामिन B की कमी से होता है बेरी रोग, विटामिन K की कमी से होता है रक्तस्राव, विटामिन A की कमी से होता है रतौंधी रोग तथा विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी रोग। नेक्स्ट है मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है, तो हो जाएगा बेरी रोग। और मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हो जाएगा ग्वाइटर, जिसे घेंगा रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट है डेंगू बुखार के लिए प्रयोग होने वाला चिकित्सीय परीक्षण कौन सा है, तो हो जाएगा टॉर्निक्वेट परीक्षण। नेक्स्ट बात करेंगे कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा प्राप्त हुई थी, तो हो जाएगा सिनकोना के पौधे की छाल से। नेक्स्ट है वह मानव अंग जिसके रोगग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है, तो हो जाएगा वृक्क। विषाणु जनित रोग कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा क्षय रोग। आनुवंशिक रोग कौन सा नहीं है, तो रतौंधी एक आनुवंशिक रोग नहीं है। नेक्स्ट है यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो कौन सी बीमारी फैलेगी, तो हो जाएगा टाइफाइड। क्षय रोग मतलब कि TB के परीक्षण के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो हो जाएगा मोन्टोक्स परीक्षण। नेक्स्ट है जीवाणु जनित रोग कौन सा है, तो हो जाएगा यक्ष्मा। और हैजा एक तरह का जल जनित रोग है तथा लॉकजा के नाम से जाना जाता है टिटनेस रोगों को। और टिटनेस क्या है, तो ये एक तरह से बैक्टीरियल रोग है। और डिप्थीरिया की बात करें तो ये वायरस द्वारा उत्पन्न नहीं होता है डिप्थीरिया। नेक्स्ट बात करेंगे ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, ये नवजात शिशु को लगाई जाती है किस लिए, तो ये कुकर खांसी टिटनेस तथा डिप्थीरिया के प्रतिरक्षण करने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे BCG का टीका नवजात शिशु को लगाना चाहिए कब, तो जन्म के तुरंत बाद लगाना चाहिए। नेक्स्ट है एक वायरस द्वारा होता है कौन सा, तो हेपेटाइटिस वायरस द्वारा होता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो हो जाएगा यकृत मतलब कि लीवर। नेक्स्ट है यकृत रोग हेपेटाइटिस B का कारक है, तो DNA वायरस। नेक्स्ट है डेंगू बुखार में मानव शरीर में कमी होती है, तो इससे होता है प्लेटलेट्स की कमी। नेक्स्ट है सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना सहायक है, तो हो जाएगा जापानी इंसेफेलाइटिस के। बर्ड फ्लू वायरस है, तो ये हो जाएगा H5N1। तो H5N1 क्या है, ये एक बर्ड फ्लू वायरस है। नेक्स्ट है पोलियो के टीके की खोज की गई थी जॉन साल्क के द्वारा और प्रतिजैवी मतलब कि एंटीजन के द्वारा किसका निदान नहीं किया जाता है, तो खसरे का इलाज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे पोलियो और बर्ड फ्लू की, तो ये एक वायरस है, वायरल बीमारी है। और हाइड्रोफोबिया क्या होता है, तो ये वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट है एड्स के लिए उत्तरदायी वायरस एग्जाम्पल है, तो ये रिट्रो वायरस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन द्वारा क्या नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, तो हो जाएगा शुगर मतलब कि मधुमेह को। नेक्स्ट है अग्नाशय अंग की कुसंक्रिया के कारण क्या होता है, तो होता है मधुमेह रोग। और चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है, तो यह है हृदय घात से मतलब कि हार्ट अटैक से। और बाईपास सर्जरी की एक नई विधि है, तो ये मिकास की नई विधि है। नेक्स्ट यदि हम बात करें बीटा ब्लॉकर की, तो एक औषधि है किसको बचाने के लिए, तो हृदय घात रोगी को बचाने के लिए। कवक जनित रोग मतलब कि फंगस, तो होता है गंजापन फंगस के कारण। नेक्स्ट हम बात करेंगे वह सूक्ष्म जीव जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्त से क्या होता है, इटाई रोग होता है तथा मनुष्य में मांसपेशियों में थकावट आती है लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने के कारण। और निर्जलीकरण के दौरान कमी होती है सोडियम क्लोराइड की तथा यूरिक एसिड के जमाव से होता है गठिया रोग। और नौकनी संलक्षण उत्पन्न होता है, तो ये फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग मतलब कि ग्वाइटर। और मलेरिया के निदान के लिए अर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है बीजी पादप से। तथा मलेरिया तथा डेंगू में उभयनिष्ठ क्या नहीं है, तो मच्छर प्रजाति उभयनिष्ठ नहीं है। मतलब कि मच्छर प्रजाति उभयनिष्ठ मतलब कॉमन नहीं है, प्रोटोजोआ होता है मलेरिया के द्वारा। और भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए उत्तरदायी परजीवी है, तो हो जाएगा PY वैक्स। नेक्स्ट है मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है सिनकोना की छाल से।
और निद्रा रोग मतलब कि स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी कौन सी है? तो ये ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीवन से होता है। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग तो हो जाएगा रक्तहीनता, और वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है तो हो जाएगा सोडियम 24। नेक्स्ट है रक्त कैंसर मतलब कि ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो जाएगा फॉस्फोरस 32। और ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, जिसमें श्वेत रक्त मतलब कि व्हाइट ब्लड सेल्स कोशिकाओं की बढ़ोतरी होती है। और ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो हो जाएगा आर्सेनिक 74। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है विशेष प्रकार के कैंसर का तथा येलो वेन मोज़ेक की भिंडी की बीमारी है, मतलब कि भिंडी का रोग है। करनाल बंट रोग होता है गेहूं की फसल में तथा सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। नेक्स्ट है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने पर क्या होता है? तो मेनिनजाइटिस रोग होता है। नेक्स्ट है मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकरणों में से सबसे कम संग्रह अंग कौन सा है? तो हो जाएगा मस्तिष्क। नेक्स्ट बात करेंगे अस्पताल में कैथ लैब होती है जो वो क्या होता है कि एक तरह का कार्डियोलॉजी विभाग होता है। नेक्स्ट है एड्स की जांच के लिए किया जाता है एलिसा टेस्ट। नेक्स्ट है मस्तिष्क मतलब कि ब्रेन की क्रियाविधि रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है ईईजी टेस्ट। और टाइफाइड के पुष्टिकरण के लिए किया जाता है विडाल टेस्ट तथा एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? तो हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। गति प्रेरक मतलब कि पेस मेकर का कार्य होता है, ये हृदय स्पंदन को नियमित करता है। नेक्स्ट है मानव गुर्दे में पथरी बनती है तो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। नेक्स्ट है यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत्तर क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पेंडेमिक कहते हैं, जैसे कि कोरोना फैला था। नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए किया जाता है बीएमडी परीक्षण। और एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो क्या बताता है? ये बताता है भ्रूण के लिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में गुर्दे को क्या प्रभावित करता है? तो ये करता है ब्राइट्स रोग। नेक्स्ट है वातोत्मात मतलब कि हिस्टीरिया रोग, ये सामान्यतः किसको होता है? तो ये यंग फीमेल्स में होता है। नेक्स्ट है ओरल सम्ब्यूकस फाइब्रेसिस बीमारी, इसका कारण क्या है? तो ये तंबाकू युक्त जो गुटखा है, जो तंबाकू खाते हैं उनको होती है ये बीमारी। नेक्स्ट यदि हम बात करें यूरोप और उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वास्थ्य खाद्य की छवि को नष्ट किया है तो ये क्या है? मैड काऊ रोग ने। और यदि बात करें हम मैड काऊ रोग के कारक की तो ये है प्रायांस। नेक्स्ट है एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इससे प्रभावित मानव अंग तो होता है फुफ्फुस फेफड़ों में। नेक्स्ट बात करेंगे WHO की, तो WHO के अकॉर्डिंग एशिया का पहला देश कौन बना जिसने माता से बच्चे को होने वाले HIV रोग का उन्मूलन किया है? तो ये क्या है? थाईलैंड ने। नेक्स्ट है जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका मतलब क्या होता है? उसे कौन सा पक्षाघात हुआ है? तो उसके दोनों हाथ तथा दोनों पैरों को। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल रीसफेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा किसका उपचार किया जाता है? तो इसके द्वारा घुटने के जो जोड़ होते हैं उनके दर्द का इलाज किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो ये कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। नेक्स्ट यदि बात करें मदिरा के अतिशय सेवन करेंगे तो उससे कौन सा रोग होगा? तो उससे जो यकृत है उसका शोषण रोग होगा। नेक्स्ट है कि स्लीप मतलब कि स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा रोग है। इसमें क्या होता है कि निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होती रहती है। नेक्स्ट है वायु प्रदूषक है और उससे प्रभावित अंग है तो एस्बेस्टस धूल से प्रभावित होता है फेफड़ा, शीशे से प्रभावित होता है हमारा मस्तिष्क तथा पारे से प्रभावित होता है उदर और कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रभावित होती हैं रक्त धाराएं। नेक्स्ट है मैरिस्मस, ये दीर्घकालिक उपवास के कारण होता है। और क्वाशियोरकर रोग ये प्रोटीन की अल्पता के कारण होता है। और जो टीबी रोग होता है ये होता है जीवाणु संक्रमण के कारण मतलब कि बैक्टीरिया के कारण तथा हेपेटाइटिस बी ये होता है वायरस के कारण। नेक्स्ट है खैरा रोग, ये जस्ते की ग्लांता के कारण होता है। एनीमिया लौह की म्लानता के कारण होता है। और ग्वाइटर मतलब कि गले में जो घेंगा रोग होता है ये आयोडीन की म्लानता मतलब कमी के कारण होता है। और स्कर्वी रोग ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये प्रभावित करता है हमारे लीवर तथा किडनी को। नेक्स्ट है जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारी लीवर तथा किडनी को दोनों को क्षति पहुंचाता है तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड इससे कैंसर होता है। और धूल के कण से श्वास संबंधी रोग होते हैं। और शीशे से केंद्रीय नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंसेफेलाइटिस ये मस्तिष्क रोग है, फाइलेरिया एक लसिका पर्व है तथा ल्यूकेमिया अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है तथा मलेरिया रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजिस्ट ये संबंधित है हृदय से, नेफ्रोलॉजिस्ट संबंधित है गुर्दे से तथा यूरोलॉजिस्ट ये संबंधित है मूत्र नलिका से तथा आकुलिस्ट ये संबंधित है आँखों से। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ क्या है, तो यह है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और जीन थेरेपी की जाती है रक्त रोगों के उपचार में तथा क्रायोनिक्स ये पुनर्जीवित करने हेतु पिंडों का जमना तथा कोबाल्ट 60 इसका प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है एंसेफेलाइटिस, एनाफिलीज मलेरिया रोग तथा सैंड फ्लाइस होता है कालाजार और चीता मच्छर के काटने से होता है डेंगू। तो याद रखिएगा क्यूलेक्स से एंसेफेलाइटिस होता है, एनाफिलीज मच्छर से मलेरिया होता है तथा सैंड फ्लाई से कालाजार और जो चीता मच्छर होता है उससे होता है डेंगू। ओटारिस ये प्रवाह कान से संबंधित तथा एंसेफेलाइटिस मस्तिष्क रोग है तथा लैरिंजाइटिस ये गले से संबंधित और हेपेटाइटिस ये यकृत रोग है, मतलब कि ये यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रेटिनल की कमी से होता है नेत्र सूखकर लाल होना, टोकोफेराल से होता है बांध्यता तथा साइनोकोबालमिन इससे होती है मानसिक व्याधि और पायरिडॉक्सिन इससे होती है घातक रक्ताल्पता। आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है ट्यूमर रोग के उपचार में, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में तथा आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता में और सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है रक्त व्यतिक्रम में। नेक्स्ट है ईईजी ये संबंधित है मस्तिष्क से, ईसीजी ये एक तरह सा टेस्ट है, ईसीजी परीक्षण किया जाता है हृदय से संबंधित रोग की जांच करने के लिए, ईओजी ये किया जाता है आंख संबंधी तथा ईएमजी ये संबंधित है मांसपेशियों से। लोहे की मात्रा अधिकतम होती है किसमें, सेब में, और कैल्शियम की मात्रा अधिकतम होती है ये भी सेब में ही। और पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया गया था जॉन साल्क के द्वारा। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजिस्ट ये संबंधित है हृदय रोग से, नेफ्रोलॉजिस्ट परीक्षण किया जाता है गुर्दे रोग से संबंधित है तथा यूरोलॉजिस्ट संबंधित है मूत्र नलिका से और ऑक्यूलिस्ट संबंधित है आंख से। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है ब्राह्मी संबंधित है मस्तिष्क टॉनिक है, मतलब कि मस्तिष्क के विकार को दूर करने के लिए प्रयोग की जाती है ब्राह्मी औषधि तथा सदाबहार ये संबंधित है मधुमेह रोग को दूर करने वाला है तथा पुदीना इससे वातहर रोग दूर होता है और तुलसी ये है कफोत्साटक। नेक्स्ट है प्रमुख रोग है और उनसे जुड़े लाक्षणिक परीक्षण, मतलब कौन से रोग होने पर कौन सा परीक्षण कौन सा टेस्ट कराते हैं। तो अरक्तता होती है तो इससे होता है हीमोग्लोबिन प्रतिपर्शन टेस्ट, और उदक में रक्त शर्करा टेस्ट होता है तथा हृदय रोग में वसा प्रोफाइन और वृक्क में मतलब कि किडनी में होता है सीरम क्रिएटिनिन। नेक्स्ट है कवक और पौधों के मध्य सहजीवी संबंध होता है माइकोराजा। नेक्स्ट है पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है किसमें, तो मैग्नीशियम में नहीं है। नेक्स्ट है एक शाकनाशक का उदाहरण है तो सोडियम क्लोरेट हो जाएगा। नेक्स्ट है वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है वह धनी होते हैं, तो ये हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स में धनी होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हींग प्राप्त। नेक्स्ट है कि हींग प्राप्त होती है हमें, तो ये तने के स्राव व जड़ों के निष्कर्षण से प्राप्त होती है तथा कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी होती है किस चीज़ की, तो उसमें होती है नाइट्रोजन की कमी। नेक्स्ट है पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होता है, ये जल वहन के लिए जिम्मेदार होता है, और केसर होता है ये सूखा मिश्रण तो फूल और बीज बनाने वाले भागों का। नेक्स्ट है फर्न के पौधे में क्या नहीं होता, तो इसमें फूल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है, तो एक गंधक का यौगिक मृदा विहीन पादप संवर्धन है मृदा विहीन जो पादप है ये संवर्धन है हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट है सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो इसमें प्रयोग करते हैं पोस्ता के बीजों का, और जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण करते हैं ये जड़ों के बालों के माध्यम से। नेक्स्ट बात करेंगे लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है, तो लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है ये। नेक्स्ट है वह कला जो एक पके फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज पदार्थ माना जाता है, इसके प्रति 100 ग्राम में होता है क्या, तो ऊर्जा की 116 किलो कैलोरी। नेक्स्ट बात करेंगे कुनैन के अतिरिक्त एक शाकीय औषधि है जो मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है, तो हो जाएगा आर्टीथर। तो आर्टीथर का उपयोग किया जाता है मलेरिया रोग के उपचार में। नेक्स्ट है सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था, जिसे कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है, तो वो है क्लोरोक्विन।
नेक्स्ट है मच्छर क्वाइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है, तो एक बीजी पौधे से प्राप्त होता है, तथा तना मतलब कि अदरक क्या, अदरक एक तना है, और लौंग क्या है, तो ये सूखे फूल हैं। नेक्स्ट है लाइकेन्स सबसे अच्छे सूचक होते हैं, तो ये वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं। तथा पर्णहरित मतलब कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम, और पुदीने में तेल का अधिकतम प्रतिशत होता है पत्ती में। नेक्स्ट है चिलगोजा प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है पाइनस जिरार्डियाना से। पाइन प्रजाति के बीज से क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है चिलगोजा। तो ये क्वेश्चन 2 बार आया है। पौधे के तने से हम क्या प्राप्त करते हैं, तो हल्दी प्राप्त करते हैं, और अदरक भी क्या है, एक प्रकार का तना है। कूचुक स्रोत है, तो ये मार्फिन का स्रोत है, और पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। तो जो कपास है ये तना है नहीं, ये तो फूल है। नेक्स्ट है हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं, तो एक जलीय पौधे को। नेक्स्ट है साइटोट्रॉन एक संयंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है कृत्रिम मौसम। लिटमस एसिड बेसिक सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। लाल मिर्च तीखी होती है, क्यों, क्योंकि उसमें होता है कैप्सेसिन। तो लाल मिर्च में पाया जाता है कैप्सेसिन। और अफीम का मुख्य अवयव क्या है, यह है मार्फिन। नेक्स्ट है पोस्त के पौधे। नेक्स्ट है पोस्त पौधे के अधपके फल से क्या प्राप्त होता है हमें, तो इससे मिलती है अफीम। जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है, तो ये हो जाएगा फ्लोएम। निष्कापीन प्राप्त होता है, तो ये भी पोस्ता से ही प्राप्त होता है। नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति के लिए किया जाता है धान की। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो ये हो जाएगा रफलेसिया। नेक्स्ट है वह पादप रेशा जो तने से प्राप्त होता है, तो हो जाएगा सनई। कुट्टू का आटा प्राप्त होता है हमें फैगोपाइम से, और बीजों के प्रकीर्णन में सेंसर विधि प्रयुक्त की जाती है पोस्ते में। शतूत का फल क्या है, तो ये एक सोरोसिस है, और फल पक्वन हेतु प्रयोग होने वाला रसायन क्या है, तो हो जाएगा एथेफान। नेक्स्ट है शकरकंद का संग्रह अन्य अंग नहीं है, तो तना नहीं है, क्या है, जड़ है। एक पौधे के भोजन के उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है, तो इसमें आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, और मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं मांसल। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है शैवालों से, तथा अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है ये क्लोरेला। नेक्स्ट है वानस्पतिक नामकरण की द्विपदी पद्धति दी गई थी सी लिनियस के द्वारा, तथा अंतः जाइलमी मतलब कि इंट्राजाइलरी फ्लोएम पाया जाता है श्रीकोना में, तथा तो ये पाया जाता है श्रीकोना में। और अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है कौन, ये रबर का पौधा। नेक्स्ट है फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है, तो हो जाएगा नट, तथा एक नट क्या है, तो ये लीची है। तो ये क्वेश्चन भी 2 बार आया है। नेक्स्ट है सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा था, तो ये था तंबाकू। लहसुन में क्या पाया जाता है, तो इसमें हो जाएगा एलिसिन। अफीम प्राप्त होता है फल से, हींग प्राप्त होती है हमें जड़ से, तथा रबर तने से प्राप्त होती है, और कुनैन प्राप्त होती है सिनकोना की छाल से। ऑक्सिन क्या कार्य करता है, ऑक्सिन एक तरह का हार्मोन है, और इसका कार्य है शिखर प्रधानता। जिब्रेलिन कोशिका की वृद्धि करता है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करता है, तथा ऑब्सेसिक एसिड ये वृद्धि अवरोधक है। नेक्स्ट है दलहनी फसलों की जड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथियों में गुलाबी रंग पैदा होता है, ये होता है राइजोबियम से। तथा पर्णहरित का मुख्य तत्व क्या है, तो यह है मैग्नीशियम। वह रोग जो संसार से विलुप्त हो चुका है, तो वो हो जाएगा चेचक रोग। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात वायरस कौन सा है, तो हो जाएगा RSV वायरस। बीटी कपास जो एक जीन उत्परिवर्ती फसल है, इसमें बीटी का अर्थ क्या है, बीटी मतलब बैक्टीरिया का नाम है एक तरह से। दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया किस बैक्टीरिया के द्वारा होती है, तो ये होती है लैक्टोबैक्टीरिया। जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड एवं क्लोरेमीन को। नेक्स्ट है एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में प्रयोग में लाया जाने वाला खमीर कौन सा, हो जाएगा सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। एड्स होता है वायरस से, साल का टीका संबंधित है पोलियो व्याधि से, तथा जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक क्या है, तो हो जाएगा वायरस। और पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है, ये फैलाता कौन सा वायरस, तो हो जाएगा रिनो वायरस से होता है। और पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो दूषित भोजन तथा जल से। सूक्ष्म जीवाणु मतलब कि बैक्टीरिया को देखा जा सकता है तो कंपाउंड खुर्दबीन के द्वारा। और एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है वो हो जाएगा सैकरोमाइसीज। तथा रस्सेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम क्या होता है, ये होता है एक तरह से फंगी। नेक्स्ट है एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है, तो हो जाएगा एक तरह का ईस्ट है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश मतलब कि भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया के द्वारा। ओजोला क्या है, तो एक तरह का जलीय फर्न है। एक आनुवंशिक विकार कौन सा, तो हो जाएगा अधिरक्त स्राव।
नेक्स्ट है भोजन का विषाक्त होना, मतलब कि बाटुलिज्म उत्पन्न होता है, तो ये होता है क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज के संदूषण से। नेक्स्ट है आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है, तो हो जाएगा विटामिन B12 तथा विटामिन के। खमीर एक उदाहरण है फंगस का। सबसे जहरीला फंगी कौन सा है, तो हो जाएगा एसिनिटा फैलाइडीज। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है माइकोराजा। नेक्स्ट है प्लेग क्या है, तो एक बैक्टीरियल बीमारी है। एड्स होता है वायरस के द्वारा, गंजापन होता है फंगी के द्वारा तथा मलेरिया प्रोटोजोआ से। नेक्स्ट है वह रोग जो वायरस के द्वारा नहीं होता, तो हो जाएगा क्षय रोग। जीवाणु द्वारा क्या नहीं होता है, खसरा। केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखे जा सकते हैं, तो जो वायरस होते हैं। जीका वायरस के जनक तो हो जाएंगे माइक्रोसेफेली रोग का। जीका वायरस जनक है, तो ये माइक्रोसेफेली रोग का प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदली जाती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, ये होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। और प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है कृत्रिम प्रकाश तथा वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, तो ये कहलाती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। क्लोरोफिल मतलब कि पर्णहरित में पाया जाता है मैग्नीशियम तथा प्रकाश संश्लेषण के C4 चक्र को सर्वप्रथम खोजा गया था मक्का में। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि नहीं करता है प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया हेतु आवश्यक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है सूर्य के प्रकाश से तथा प्रकाश संश्लेषण ला सकते हैं कृत्रिम प्रकाश से तथा प्रकाश संश्लेषण ये कृत्रिम प्रकाश ला सकता है। फास्फेटिक जैव उर्वरक है, तो वैस्कुलर अर्बुस्कुलर माइकोराजा। वह जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है, नील हरित शैवाल। नत्रजनी उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है, ये भी नीला हरा शैवाल हो जाएगा। और एक फसल जिसकी पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग नील हरित शैवाल किया जाता है, तो हो जाएगा धान की उर्वरक बढ़ाने के लिए, तो हो जाएगा धान की पैदावार बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है, तो उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग के द्वारा। सिरका एक जलीय घोल है किसका, तो यह है एसिटिक एसिड का। किस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, तो ये करते हैं नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट है 2,4-D क्या है, तो एक खरपतवारनाशी है तथा एक जैव उर्वरक का स्रोत क्या है, तो यह है एजोला। नेक्स्ट है ब्राह्मी का पौधा मस्तिष्क का टॉनिक है, सदाबहार, ये मधुमेह रोग को दूर करता है। पुदीना एक कफोत्सारक है तथा तुलसी एक तरह का वातहर है। नेक्स्ट है रडार प्रणाली पाई जाती है, तो ये पाई जाती है चमगादड़ में। तथा क्लोरोफिल का प्रयोग किया जाता है प्रकाश संश्लेषण में। हीमोग्लोबिन ये कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक है। शुष्क बर्फ क्या है, तो ये ठंडे पेय पदार्थों में प्रयोग किया जाता है इसका। ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय संयुगों में। नेक्स्ट है वह जीव जिसका रक्त सफेद होता है, तो हो जाएगा तिलचट्टा। क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातुएं कौन सी हैं, तो हो जाएगा क्लोरोफिल में मिलता है मैग्नीशियम तथा हीमोग्लोबिन में मिलता है आयरन। प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है, तो हो जाएगा रीछ। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में गोता लगा सकता है, तो लगा सकता है पेरेग्रिन फाल्कन। तथा कीटों से क्या नहीं प्राप्त होता, तो मोती नहीं प्राप्त होता है। नेक्स्ट है शहद का प्रमुख घटक क्या है, तो ये है फ्रक्टोज। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, लेकिन इसका अनुभव नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जो ब्लड है ये वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है, तो हो जाएगा कैप्साइसिन पाया जाता है मिर्च में। चाय और कॉफ़ी दोनों में क्या पाया जाता है, कैफीन। अदरक का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो ये एक तरह से रूपांतरित तना होता है। तालाबों में मच्छरों के जैविक नियंत्रण हेतु उपयोग किया जाता है मछलियों का। वह पक्षी जो दुग्ध उत्पादित करता है, तो हो जाएगा कपोत। तथा 40 मील प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है, तो हो जाएगा ऑस्ट्रिच पक्षी। वह यौगिक जिसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है, तो होता है लाइकोपिन के कारण। तथा प्याजों के छिलके उतारने पर हमें आंसू आते हैं, क्यों, क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फेनिक एसिड। नेक्स्ट है बारूदी सुरंगों का पता लगाने में क्या उपयोगी होती है, मधुमक्खियाँ। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉइड है तथा औषधि वितरण में काम आने वाले खाली संपुट बने होते हैं स्लेज के, मतलब कि जेलेटिन के। असुरक्षित पेयजल एवं बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संचरणीय रोग कौन सा है, ये पहला तो है मलेरिया, दूसरा है तीव्र प्रवाहिका तथा सिस्टोसोमियासिस। पोलियो के टीके की खोज की गई थी जॉन सॉल्क के द्वारा। CUT का सर्वमान्य दुष्प्रभाव क्या है, तो रक्त स्राव करना। प्रतिकर्षी के रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला मच्छर है पायरेथ्रम। टमाटर का रंग लाल होता है लाइकोपिन के कारण तथा आयोडीन प्राप्त होता है हमें लैमिनेरिया से।
HIV एड्स परियोजना के उन्मूलन से संबंधित परियोजना है। संकल्प परियोजना एड्स द्वारा हेतु जागरूकता का चलता फिरता दृश्य साधन है। रेड रिबन एक्सप्रेस HIV प्लस अभ्यर्थियों के पक्ष में सरकारी पद आरक्षित करने वाला भारत का प्रथम स्टेट बना था केरल। और प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है सेल्यूलोज तथा जापानी मस्तिष्क ज्वर प्रकट हुआ था सबसे पहले 1987 में। नेक्स्ट है क्लिंकर थ्योरी का संबंध किससे है? तो ये है काल प्रभावन घटना से। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ये है नॉर्मन ई बोरलाग। तथा भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। ऐसे जुड़वा जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं इनके लिए प्रयोग होता है श्यामी जुड़वा। नेक्स्ट है मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हैं तो डॉक्टरों द्वारा प्रयोग इंडोस्कोप ये कार्य करता है। यह प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है रेशम तंतु रोम पिच्छ नख तथा नखर निर्मित होते हैं केराटिन से तथा मानव हृदय का प्रथम शल्य प्रतिरोपण किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा तथा प्रकृति में ज्ञात सभी एंजाइम है क्या? प्रोटीन है। प्रमुख वनस्पति की बात करें तो ब्राह्मी का प्रयोग किया जाता है। मस्तिष्क स्फूर्तिदायक में सदाबहार का प्रयोग किया जाता है। मधुमेह प्रतिरोधी में पुदीना का प्रयोग किया जाता है। वातहर में तथा तुलसी एक तरह का कपोत है। नेक्स्ट है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? शुष्क बर्फ है। जीन थेरेपी का प्रयोग किया जाता है रक्त रोगों के उपचार में। क्रोनिक्स इसका प्रयोग किया जाता है पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमना तथा कोबाल्ट 60 इसका प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। नेक्स्ट है हार्मोन की बात करें तो ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन क्या है? तो ये एक तरह का हार्मोन है। लाइपेज ये एंजाइम है। लेसिथिन ये एक तरह का फॉस्फोलिपिड है तथा पॉलीथीन एक तरह की बहुलक है। नेक्स्ट है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। कोडीन क्या है? तो ये बेहोशी का ड्रग है तथा कुचुक ये रबड़ का स्रोत पदार्थ है तथा यूजेनॉल ये लौंग का सुगंधित तेल है। लैक्टोबैसिलस क्या है? दही बनाने में उपयोग किया था। राइजोबियम का उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण में तथा यीस्ट का प्रयोग अल्कोहल उत्पादन में और एस्परजिलस का प्रयोग सिट्रिक एसिड बनाने में। एंथ्रेक्स एक विष जो जैव युद्ध में काम आता है। थैलेसीमिया दोषी जीन से उत्पन्न रोग है। सेरोगेसी ये गर्भ की किराएदारी है तथा ट्रांसजेनिक्स क्या है? तो जीनों में परिवर्तन करने वाला विज्ञान है। तो हम लोगों ने UPPSC द्वारा कराए गए UPPCS में जितने भी साइंस में बायोलॉजी के क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया है। इसके साथ ही हम लोग UPPCS में आए हुए बाकी सब्जेक्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।